देखो अपन ने कल पढ़ा था आईपीसी नामकरण, उसमें अपन ने एल्केन के नामकरण देखे थे। तो आज अपन उसके आगे बढ़ते हैं, एल्किन के नामकरण देखते हैं। तो देखो एल्किन, एल्किन किसको बोला जाता है? जिसके अंदर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। तो दो कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड आता है उसको अपन बोलते हैं एल्कीन। इसको क्या बोला जाता है? एल्कीन। अब देखते हैं अपन इसके एग्जाम्पल कैसे करते हैं। देखो एग्जाम्पल टेस्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कार्बन की संख्या, कि कितने कार्बन की संख्या है। तो इसके अंदर, इस श्रृंखला के अंदर दो कार्बन है। दो कार्बन को अपन बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और डबल बॉन्ड होता है उसको अपन बोलते हैं ईन। तो डबल बॉन्ड को बोलते हैं ईन। तो ये बन जाएगा आपका एथीन। ये बन जाएगा आपका एथीन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नामकरण कैसे करते हैं? तो देखो अपन ने कल एल्केन पढ़ रहे थे, उस समय अपन बात कर रहे थे कि जो सबसे पहले अपन जो प्रायिकता देते हैं, सबसे पहले जो प्रायिकता देते हैं वो किसको देते हैं? प्रतिस्थापी समूह को। लेकिन इसके अंदर एल्किन और जो एल्काइन होगी उसमें सबसे पहले जो प्रायिकता देंगे वो देंगे अपन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो सबसे पहले प्रायिकता किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो इसके अंदर नंबरिंग करें तो देखो इधर से करेंगे तो 1 2, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो एक नंबर पर जुड़ा हुआ है इन शब्द, क्योंकि अपन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। तो पूरी श्रृंखला के अंदर जो 3 कार्बन है उनको लिखते हैं अपन प्रो। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पर जुड़ा है? 1 नंबर पर। तो इसको लिख देंगे 1 इन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन। और इसको अपन डायरेक्ट भी यदि लिखना चाहें, डायरेक्ट भी यदि लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रोपीन, क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं। अगला एग्जांपल करते हैं, CH3 CH, यहां पर मैंने कोई CH3 समूह जोड़ दिया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नामकरण करने के लिए अपन को सबसे पहले करनी है श्रृंखला का चयन। तो श्रृंखला का चयन करने के लिए अपन को पहले ये पता होने चाहिए कि इसके अंदर कितनी श्रृंखला बन रही है। तो देखो पहली श्रृंखला ये हो गई, एक श्रृंखला तो अपने पास ये हो गई। दूसरी श्रृंखला अपने पास ये हो गई। और तीसरी श्रृंखला होगी वो अपने पास ये वाली होगी। यानी इसमें कितनी श्रृंखला बन रही है? 3 श्रृंखला बन रही है। अब अपन को 3 श्रृंखला में से श्रृंखला केवल एक ही काम में लेनी है। तो एक कौन सी काम में लेंगे? जो सबसे बड़ी श्रृंखला होगी, यानी जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो? कार्बन हो। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 कार्बन। इसमें 1 2 और 3 कार्बन। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन। यानी कि इसके अंदर ये श्रृंखला और ये श्रृंखला दोनों के अंदर 5 कार्बन आ रहे हैं। तो ये श्रृंखला में से कोई भी एक श्रृंखला अपन काम में ले सकते हैं। सीधी वाली लेंगे तो ये ले लेंगे, और ये वाले लेंगे तो ये ले सकते हैं। दोनों में बराबर कार्बन है। तो देखो अपन सीधी वाली ले लेते हैं। ये श्रृंखला अपन ने काम में, ये तो आ गई श्रृंखला। और जो कल बताया था कि जो श्रृंखला के बाहर जो बचता है वह कहलाता है प्रतिस्थापी। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापी। तो ये अपना हो गया प्रतिस्थापी समूह। क्या हो गया? प्रतिस्थापी समूह। ये अपना प्रतिस्थापी समूह हो गया। तो सबसे पहले अपन प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, लेकिन जो प्रायिकता होती है इसमें वो डबल बॉन्ड को दी जाती है। किसको दी जाती है? डबल बॉन्ड को। तो जब एल्केन पढ़ रहे थे तो उसमें देखो नंबरिंग इधर से कर रहे थे 1 2, क्योंकि 2 पर क्या आ रहा था? प्रतिस्थापी। लेकिन इसके अंदर नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि सबसे पहले प्रायिकता अपन को किसको देनी है? डबल बॉन्ड। तो इधर से नंबरिंग करते हैं अपन 1 2 3 4 5।
अब जब नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले नाम प्रतिस्थापी समूह का ही लिखा जाएगा। तो ये अपने पास प्रतिस्थापी समूह है और इस प्रतिस्थापी को अपन ने कल पढ़ा था मेथिल, तो इसको मेथिल समूह से लिख देगा। कितने नंबर पर जुड़ा है? 4। तो 4 मेथिल श्रृंखला का जो नाम है, या फिर 1 नंबर पर बॉन्ड जुड़ा है तो 1 नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर पहले श्रृंखला का नाम लिख लो तो पेंट 1 इन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मेथिल 1 पेंटीन, 4 मेथिल 1 पेंटीन। अगला देखो एग्जांपल, ये एक अपने पास श्रृंखला है। तो सबसे पहले श्रृंखला के अंदर अपन करते हैं श्रृंखला का चयन। तो इसमें देखो कार्बन की एक ही श्रृंखला है, क्लोरो और ब्रोमो कार्बन नहीं है, तो ये तो श्रृंखला की क्या हो गई? बाहर। जो श्रृंखला के बाहर है वो क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी कहलाते हैं। तो ये अपनी एक श्रृंखला हो गई। क्या हो गई? श्रृंखला। और जो श्रृंखला के बाहर बचे वह क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायिकता देनी है। तो डबल बॉन्ड को प्रायिकता देने के लिए अपन को नंबरिंग इधर से ना करके किधर से करेंगे? इधर से। तो इधर से अपन क्या कर देते हैं? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर कार्बन है इसमें। तो देखो सबसे पहले नाम प्रतिस्थापी का ही लिखेंगे। अब इसमें देखो 2 प्रतिस्थापी है, दोनों क्या है? अलग अलग, ब्रोमो और क्लोरो। तो ब्रोमो आता है बी पर, अल्फाबेट में कहां आता है? बी पर, और क्लोरो आता है सी पर। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो को। ब्रोमो कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे। तो 3 ब्रोमो। उसके बाद लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर 1 नंबर पर जुड़ा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो हेक्सीन, या 1 हेक्सीन, 1 हेक्सीन इसका नाम लिख सकते हो। इस तरीके से अपन आईपीएससी नाम लिखते हैं। तो देखो और एग्जांपल देखते हैं, एल्किन के और एग्जांपल भी देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देखो ये 3CH2 CH डबल बॉन्ड CH। देखो इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले जब इसका नाम लिखेंगे तो देखो इसके अंदर श्रृंखला 1 है, प्रतिस्थापी समूह है नहीं, इसमें केवल डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को अपन को प्रायिकता देनी है। तो 1 2 3, इधर से डबल बॉन्ड को कितने एंगल मिलते हैं? 2, और इधर से डबल बॉन्ड को 1 2, तो इधर से अपन क्या कर देंगे? इसकी नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 5। और कितने नंबर पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पर। तो अपन लिख देंगे पेंट 2 इन, या 2 पेंटीन। इसका नाम क्या लिख देंगे? 2 पेंटीन। अगला देखो, इसका जब नामकरण करते हैं तो सबसे पहले श्रृंखला का चयन। अब श्रृंखला का चयन करने के लिए अपन को इसमें एक ही श्रृंखला है, क्योंकि जो प्रतिस्थापी समूह है वो कार्बन नहीं है, प्रतिस्थापी समूह है वो कार्बन नहीं है। तो अपन को श्रृंखला जो बनती है इसमें वो एक ही बनती है, यही एक श्रृंखला है। अब जो इसकी नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग किधर से देंगे? प्रतिस्थापी समूह को नहीं, डबल बॉन्ड को प्रायिकता देंगे। तो इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड को प्रायिकता दे दी। नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे? प्रतिस्थापी समूह का ही नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी समूह 2 हैं और दोनों ही समान है, एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं। तो देखो 2 समान प्रतिस्थापी समूह हो तो उनको लिखा जाता है डाई से। तो कितने नंबर पर जुड़े हैं? 4 पर।
तो 4 एक, फिर दूसरा प्रतिस्थापी 4, फिर डाई, और प्रतिस्थापी का नाम क्या है? क्लोरो। प्रतिस्थापी समूह का नाम है क्लोरो। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 6। तो 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो 1 हेक्सीन। क्या हो जाएगा? 1 हेक्सीन। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है और अपन को प्रायिकता किसको देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है। तो डबल बॉन्ड को प्रायिकता देने के लिए अपन को सबसे पहले नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग तो चाहे आप इधर से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो इधर से 1 नंबर पर ही तो डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की संख्या। तो डबल बॉन्ड को 2 डबल बॉन्ड जुड़े हैं तो अपन वही लिखेंगे, देखो 1 और दूसरा जुड़ा हुआ 5, फिर डाई इन 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्स, 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्सीन। 1,3 डाई हेक्सीन, इसको क्या लिखा जा सकता है? 1,3 डाई हेक्सीन भी लिखा जा सकता है। अगला एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH, यहां पर Br और यहां जोड़ देते हैं अपन Cl, यहां पर जोड़ देते हैं CH3 और यहां डबल बॉन्ड लगा के, ये अपने पास एक श्रृंखला है। इसमें जो श्रृंखला का अपन को चयन करना है, तो सबसे पहले श्रृंखला का चयन करने के लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी श्रृंखलाएं अपन को दे रखी हैं। तो कितनी श्रृंखला दे रखी है? देखो पहली श्रृंखला देखते हैं अपन। पहली श्रृंखला तो सीधी वाली हो गई, श्रृंखला 1। दूसरी श्रृंखला अपन लेते हैं ये हो गई आपके पास श्रृंखला 2, और जो तीसरी श्रृंखला है वो अपन ये ले लेते हैं, ये वाली। तीसरी श्रृंखला है वो अपने पास ये ले लेते हैं, ये 3 श्रृंखला होगी, क्योंकि ये तो 2 प्रतिस्थापित समूह है, कार्बन नहीं है तो ये श्रृंखला के अंदर काम नहीं आएंगे। तो ये तीसरी श्रृंखला हो गया। तो इसमें कितनी श्रृंखला है? 3। सबसे श्रृंखला अपन को काम में कौन सी लेनी है? तो चयन करना है, तो अपन को सबसे ज्यादा जो कार्बन होंगे वही श्रृंखला अपन काम में लेंगे। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन आ रहे हैं। इसमें 1 2 3 4, ये तो नहीं लेंगे क्योंकि ये तो कम है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने आ रहे हैं? 6। तो सीधी वाली श्रृंखला है, उसी को अपन को क्या लेना है? काम में लेना है। उसी श्रृंखला को अपन को काम में लेना, ये अपन ने श्रृंखला काम में ली। अब देखो इसका नाम, तो नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग अपन को डबल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करनी है। तो डबल बॉन्ड इधर है, तो देखो इधर से नंबरिंग होगी, इधर से 1 पर आ रहा है, इधर से 5 पर आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। नाम लिखो इसका। तो नाम लिखोगे तो सबसे पहले अपन को प्रतिस्थापी समूह को ध्यान में रखना है। ये भी एक कार्बन है लेकिन ये श्रृंखला के बाहर हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी। देखो ये है मेथिल समूह, तो ये तो आता है M पर। ये है क्लोरो, तो ये आता है C पर। ये है ब्रोमो, ये आता है B पर। अब अपन को अल्फाबेट के हिसाब से नाम लिखने हैं, तो अल्फाबेट के हिसाब से नेम लिखोगे तो अपन को लिखना है सबसे पहले B। कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर, तो 5 ब्रोमो। फिर C 4 क्लोरो। फिर 3 नंबर पर जुड़ा है मेथिल समूह, 3 मेथिल।
3 मेथिल, और 1 पर जुड़ा है इन समूह, तो 1 और कितने कार्बनिक श्रृंखला है 7, तो 1 हेप्टीन क्या हो जाएगा 1 हेप्टीन हो जाएगा। इस तरीके से अपन आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं। हमने पहले वीडियो में एल्किन के नामकरण पढ़े थे, आज अपन एल्किन के नामकरण किए हैं। तो एल्किन के इस तरीके से आप कोई भी श्रृंखला लेकर उसके नामकरण कर सकते हो। नामकरण करने के लिए आपको जो मैंने कल बताया था कि एक तो कार्बन को एक मतलब कार्बन की जो संख्या होती है उनको अपन क्या बोलते हैं वो अपन को पता होना चाहिए। एक उसका पूर्व